डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अनिश्चितता की स्थिति में आपके इन्वेस्टमेंट को सुरक्षा देता है। हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा ने ये बात कही है। इजराइल ईरान में तनाव बढ़ने के बीच उनकी राय बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि हर घटना का सिक्योरिटी मार्केट पर कितना असर पड़ेगा ये पता लगाना मुमकिन नहीं है। आप इतना कर सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को ऐसा बना सकते हैं जो मुश्किल स्थिति का सामना कर सके। उन्होंने बताया कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट पर पड़ने वाले असर को हमने जानने की कोशिश की। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव में एनडीए बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, उसके बाद नई सरकार का बजट कैसा रहेगा। स्टडी के बाद हमने पाया कि एक सीमा के बाद किसी चीज के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। अरोड़ा ने इस बारे में 16 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा कि स्टडी के बाद हमने पाया कि हमारे लिए अच्छा ये है कि हम ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार करें जिसके स्टॉक्स किसी नेगेटिव खबर के असर से जमीन पर न आ जाए। उनके पोस्ट पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। कुछ ने पूछा है कि अगर फंड मैनेजर्स को ये नहीं पता है कि किसी खराब खबर का मार्केट पर क्या असर पड़ेगा तो फिर निवेशकों को उन्हें क्यों फीस चुकानी चाहिए। अरोड़ा ने यूजर्स के ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं। अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने एक्स पर जो लिखा है उसका मतलब ये नहीं है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि फंड मैनेजर्स को कुछ भी पता नहीं है। उनका मतलब ये था कि एक सीमा के बाद फंड मैनेजर्स कुछ नहीं जानते। इसमें जोर एक सीमा के बाद पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस छोटे फर्क को आपको समझना होगा। सब कुछ नहीं जानना और कुछ भी नहीं जानने के बीच फर्क है। उन्होंने लिखा कि इस मुश्किल का समाधान पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाने में है। इसकी वजह यह है कि हमेशा नई समस्याएं आएंगी। इससे पहले सीएनबीसी टीवी 18 के साथ बातचीत में अरोड़ा ने बताया कि क्यों डाइवर्सिफिकेशन को एक खराब स्ट्रेटजी माना जाता है जबकि प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन है। उन्होंने कहा, मेरा सिद्धांत ये है कि आपके पोर्टफोलियो में 30 से 40 नाम होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन खराब चीज है। डाइवर्सिफिकेशन कई वजहों से एक नेगेटिव शब्द बन गया है। डाइवर्सिफिकेशन एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी नहीं है।